नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा को रेलवे ट्रैक के पास गंभीर हालत में पाया गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। छात्रा के हाथ में फ्रैक्चर और कमर के नीचे गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। परिजनों ने एक युवक पर छेड़छाड़ और हत्या का आरोप लगाया है, जिसने छात्रा को परेशान करने की बात कही थी। पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। मामले की जांच के लिए रेलवे ट्रैक के पास लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। नमस्कार साथियों, इस वक्त मौजूद है हम पोस्टमार्टम हाउस पर। एक 17 साल की बच्ची अज्ञात अवस्था में शव के रूप में पाई गई। जानेंगे पूरा क्या मामला था। ये उनकी मम्मी बता रही थी कि वो जब उसको उठा के लेके आया वहाँ से, तब वो लड़की ठीक थी, मतलब बात कर रही थी वो, लेकिन वो बहुत अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। तो वो लड़की मतलब बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी एकदम से ठीक है ऊपर से नीचे तक, लेकिन उसका सिर्फ आधा इतना पार्टी उसका जो है डैमेज है। बाकी ट्रेन जैसा तो कुछ नहीं लग रहा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसके साथ कुछ गलत किया है किसी ने। किसने किया है गलत? अभिषेक राजपूत का नाम आ रहा है, और वो लड़की का जो नंबर है वो भी मालूम हुआ, उसकी फ्रेंड थी एक, उससे उसी से मालूम हुआ है कि कोई अभिषेक नाम के लड़के से बात करती थी। और उस दिन वो लड़का ये भी बता रहा था कि शायद मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मेरी बाइक जो है वहीं खड़ी थी और मुझे वहाँ से कूद के भागना पड़ा। उसने ये भी बोला। 2-3 लोगों का हाथ हो सकता है इस चीज़ में 2-3 लोगों का हाथ हो सकता है, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने पहले उनकी लड़ाई भी हुई थी पड़ोस में। तो वहाँ पे भी वो लड़की से बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे। तो उनका भी लगता है, उनका भी हाथ हो सकता है, या फिर वो लड़के का भी हाथ हो सकता है। लेकिन उसका नीचे का हिस्सा अगर वो ट्रेन से टकराती तो उसका सिर में भी चोट आती, खून आता। सिर्फ नीचे का हिस्सा ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर पत्थर पटका गया है या उसको उठा के ऐसे फेंका गया है। उसके हाथ में नोचने के निशान हैं। तो ये ट्रेन से तो नहीं हो सकता है, ये ऐसा तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। उसका लिफ्ट पे भी काटने का निशान लग रहा है। तो उसको किसी ने कुछ ऐसा किया है उसके साथ में। अब ये पता नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन उसको कोई होश नहीं। हमने उससे पूछा भी था कि तेरे साथ क्या हुआ, ट्रेन से टकराई थी तो उसने मना किया था कि मुझे पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है। उसको होश ही नहीं है। उसने ट्रेन का तो मना ही कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। उसके बाद बोल रही मुझे कुछ पता ही नहीं। बाकी वो कचड़ा जहाँ लेकर गई थी वहाँ से मतलब आधा किलोमीटर दूरी पे वो मिली है। कचड़ा तो वो अपने घर के पास में फेंकती है, लेकिन वहाँ से वो वहाँ तक कैसे जा सकती? बाल्टी भी वहीं मिली है। जहाँ पे वो मिली थी तो उस टाइम वो जीवित थी या मतलब मृत? हाँ, जीवित थी। और फिर मतलब कुछ लड़कों ने बताया कि वहाँ पे एक लड़की पड़ी हुई है, तो उसको लेकर भी आए। उसका हाथ ऐसे लटका हुआ था, उसको लेकर फिर घर पे, सीसीटीवी में आ रहा है ये सब कुछ, उसको घर पर लाया गया है। उससे पूछा भी गया है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई है। बस उससे ये पूछा कि तू ट्रेन से टकराई, तो उसने बोला कि नहीं मुझे कुछ याद नहीं है, पर मैं ट्रेन से नहीं टकराई, उसने ये बोला। उसकी मम्मी ने पूछा मैं कौन हूँ, तो उसने ये भी तो बोला। इनका मतलब कब इन्होंने आखिरी सांसें ली? ये तो आखिरी सांस तो 1-1:30 बजे के 4 बज रहे होंगे। बिरला हॉस्पिटल में इसकी डेथ हो गई। इसने दम तोड़ दिया ना। टोटल यूट्रस पार्ट बहुत चिल्ला रही थी वो। यूट्रस पार्ट ज्यादा जख्मी है, बहुत चिल्ला रही थी, बोल रही थी, तो मतलब उसको बिठाल रहे थे ना जैसे ऑटो में ले जाने के लिए। तो वो बहुत चिल्ला रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और उसको ब्लीडिंग भी आ रही थी, उसको नीचे की साइड में ब्लीडिंग भी आई है उसको। तो आप मानते हैं कि उसके साथ कोई गलत कृत्य हुआ? हाँ, उसके साथ गलत हुआ। पार्ट में पुलिस को बताया आपने? हाँ, सब बताया हमने, उसके साथ गलत हुआ है। अब देखो क्या हो सकता है उसके साथ। अब क्या मांग है प्रशासन से आपकी? उसके साथ जो भी किसी ने गलत किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बस हम तो ये चाहते हैं, या फिर उसको हमारे हवाले करें। अगर किसी ने भी उसके साथ ऐसा किया है तो आगे और भी कोई ऐसा ना कर पाए किसी लड़की के साथ में। ठीक। मैं अपनी दुकान पे बैठा, मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था। धर्मेंद्र, ये बताइए कि अभी आप कहाँ खड़े हुए? मैं भी सिंधी नगर में घर के जस्ट सामने खड़ा हुआ। क्या घटना हुई है कल 17 साल घटना की ये बच्ची कि की? मेरे पास एक मतलब मैं दुकान में बैठा हुआ था, तो ये मेरे साथ दुकान पर राशि लेने आया। इसने मुझे 40 रुपये दिए। इसमें एक कोल्ड ड्रिंक भी मांगा। उसी बीच एक लड़का है, इधर भैया है
विश्वास भैया हैं, उनका लड़का आया, बीच वाला होगा, वो आया कि भैया हाँ जो भी है उसका लड़का आया, तो मुझे ये बोल रहा कि भैया ये लड़की आपकी बगल वालों की उधर पड़ी हुई, कौन? तो गोरी गोरी सी। मैंने बोला मानसी कि हाँ। तो फिर मैंने अपने बच्चे से बनियान मतलब टी शर्ट मांगी, तो क्योंकि मैं अंदर वैसे ही था टी शर्ट में, तो मैंने बनियान पहनी और मतलब थोड़ी देर उसको भी लगी, तो मैंने इसको बोला तू चल मैं आ रहा हूँ। तो मैंने उससे बनियान ली और मैं पहनता हुआ सीधा दौड़ के चला गया। इस बीच में लड़का मुझे यहीं मंदिर के पास में मिला, तो मैंने बोला भाभी को बता दिया कि नहीं? कि नहीं बोल किया फटाफट से। जब तक मैं आगे निकला हूँ, मैं वहाँ से लेके आया हूँ, भाभी मुझे यहाँ कुन्ने पर मिली, मतलब पटरी के पास में। फिर उसको अंदर लेके आया तो मैंने देखा कि उसका ये वाला हाथ फ्रैक्चर है, और अपन ने घर पे आके लेटाया तो उसने मुझे यहाँ भी दर्द बताया कि भैया ये दर्द हो रहा है। तो फिर मैं अंदर से बैंडेज लेके आया, उसको बैंडेज मैंने लगाया कि सोलिंग ना हो इसको, है ना। उसके बाद फिर भाभी ने भैया को फ़ोन लगाया, तो भैया का फ़ोन घर पे ही था। फिर मैं अपनी गाड़ी लेके गया भैया को, जहाँ वो रहते हैं मतलब काम चलता है उनका, वहाँ तक गया, मुझे भैया नहीं मिले, मैं वापस आया। फिर यहाँ से हमने वो टमटम खड़ी थी, भैया बगल वाले मकान बन रहा है उनका, वो उधर कहीं और रहते हैं, तो उनकी गाड़ी थी, उसमें हमने लिया, उसको लेके जा रहे, भैया यहीं आ गए थे। फिर भैया और हम लोग उसको लेके गए, फिर भैया वो बोला कि सर्वोदय लेके चल रहे हैं। जिस सर्वोदय समय आपने यहाँ से बच्ची को उठाया, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।